नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूं आपकी जैन 2026 की रीडिंग। करते करते 2025 खत्म हो गया, ऑफिशियली 2025 की रीडिंग्स हमारी खत्म हो चुकी हैं और ये नए साल की पहली रीडिंग है जैन मंथ के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपका करियर जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपका बिजनेस जैन मंथ में कैसे जाने वाला है, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है जाने वाला है, एग्जैक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे, कोई जनरल गाइडेंस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए हो जैन 2026 के लिए। और एंड में जैन महीने के लिए आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो नए साल की पहली रीडिंग है ये। क्लेम करिए कि साल अच्छे से स्टार्ट हो आपका, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करिए। जितना आप क्लेम करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, जैन मंथ की करियर और मनी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या करियर और मनी के लिए मैसेजेस हैं फॉर जैन 2026। एरीज के जैन मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक जैन 2026। फर्स्ट वीक के लिए करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। एरीज देखिए, मैंने इस बारी रीडिंग वीक्स में डिवाइड करी है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में आपका जो नया साल स्टार्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज पास्ट की पीछे छोड़नी है, कोई जॉब छोड़नी है या छोड़ने का सोच रहे हैं आप, कोई नई डायरेक्शन में, कोई नए फील्ड, कोई नए डिपार्टमेंट में जाने का सोच रहे हैं। एंड हो सकता है आप में से कई लोग टॉक्सिक जॉब में हो, या टॉक्सिक कल्चर हो, या टॉक्सिक बॉस हो, टीम हो, जहां पे आपको फ्रीडम ना मिल रहा हो काम करने का, थोड़ा पीस ऑफ माइंड ना हो आपका। एंड हो सकता है कोई मैनिपुलेशन भी हो, कोई मैनिपुलेटिव बॉस हो या मैनिपुलेटिव आसपास इंसान हो। तो यहाँ पे गाइडेंस इस चीज की दी जा रही है कि अगर आपको काम करने का फ्रीडम नहीं मिल रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है उस काम में, तो वहां से आगे बढ़िए। उस चीज को, उस इंसान को, सिचुएशन को फॉरगिव करिए एंड मूव ऑन। बिकॉज लाइक नए साल में इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ के पर्पस पे कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना है, आगे बढ़ना है, पैसा है, एग्जैक्टली क्या है। एंड आई फील वो रिन्यूअल की जरूरत है, वो नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने की आपको बहुत सख्त जरूरत है साल के स्टार्टिंग में, एटलीस्ट फर्स्ट वीक में। एरीज के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026। एरीज के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026। एरीज के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जैन 2026। देखिए एरीज, फर्स्ट वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो और उस वजह से इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मूव ऑन। बिकॉज सेकेंड वीक में मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। फर्स्ट वीक में थोड़ा दिमाग में चल रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फॉरगिवनेस और उस चीज से ओके होना कि ठीक है इसने मेरे संग बुरा करा, फॉरगिव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वीक में आप यू आर मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, आप आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर रिलीजिंग पीपल, यू आर रिलीजिंग सिचुएशंस। आप उस चीज से कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो। फर्स्ट वीक में यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सेकेंड वीक में आप वो कर रहे हो। करियर पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। पर्सनल चीजें आ रही हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स आ रही हैं बीच में, आपके रिलेशनशिप्स आ रहे हैं बीच में, जो कि आपके डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर करियर। करियर पे फोकस करिए, और जो इंसान, जो चीज आपका लॉन्ग रन में पर्पस नहीं हल करता है, या आपको लगता है यार दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांट, उससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है प्लीज। बिकॉज देखिए यहाँ पे
फर्स्ट वीक में यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन दिख रही है, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। अगर आपको नए साल में नई एनर्जीज के साथ एंटर करना है तो रिन्यूअल है, फॉरगिवनेस है, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। सेकेंड वीक में यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर, अगेन रिलीजिंग पीपल, ऑरा क्लेंजिंग। आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो कि 21 मिनिमम सेशंस होते हैं जिसपे आपके चक्रास पे फोकस करा जाता है। बट ऑरा क्लेंजिंग से यहाँ पे आपके साल के स्टार्टिंग में काम चल जाएगा। थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या मैसेजेस हैं एरीज के करियर और मनी के लिए? थर्ड वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या करियर और मनी के लिए मैसेजेस हैं फॉर एरीज? करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर थर्ड वीक ऑफ जैन 2026? यू आर टेकिंग द रिस्क। एरीज, आप फायर साइन हो, एक नई चीज की शुरुआत थर्ड वीक में आ रही है। आपको बस ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, उस डर से बाहर निकलना है। जो आपका डर फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में है, फर्स्ट 2 वीक्स में, उस डर से आप बाहर आगे निकल रहे हो। बिकॉज वंस यू पुश योर फियर्स असाइड, आपको बस वो एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। एंड वंस यू डू दैट, सो मच मनी यू आर गेटिंग। आपको बस वो एक कदम बढ़ाना है। सेकेंड हाफ ऑफ जैन में आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, पैसा बहुत आ रहा है आपके पास। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से वो स्टेप लेने की जरूरत है। मतलब एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटीफुली। जो आप फर्स्ट हाफ में सोच रहे थे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड वंस यू डू इट, आपका यहाँ पे एक सक्सेस काफी अच्छा है, पैसा काफी अच्छा है, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल कंट्रोल, एवरीथिंग इज गुड। सो वो एक कदम बढ़ाने का जो आप सोच रहे हो अभी या सोचोगे इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जैन, वो कर डालना, उस चीज पे रुके मत रहना। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के लिए क्या करियर के लिए मैसेजेस हैं फॉर एरीज? क्या मनी के लिए मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026 के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? करियर और मनी मैसेजेस फॉर एरीज फॉर फोर्थ वीक ऑफ जैन 2026। एरीज, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपका जो करियर है और जो पैसा है वो सब एक लैडर पकड़ने वाला है, आगे बढ़ने वाला है डेफिनेटली। बिकॉज यहाँ पे आपको एक लीडरशिप रोल मिल रहा है, आप इस लीडरशिप रोल में आगे बढ़ रहे हो। यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, आपको सक्सेस मिल रहा है। अच्छी चीजों के बारे में भी आपको सुनने को मिलेगा, और अगर कुछ बुरा करोगे तो उसका क्रिटिसिज्म भी आपको सुनने को मिलेगा। बिकॉज आप एक लीडर बन रहे हो, लीडर, एचओडी, हायर डेजिग्नेशन, प्रमोशन, न्यू जॉब, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं जहां पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि आप अपना पॉइंट रख पाओ, आपकी टीम आपको सुने, लोग आपको सुने। तो प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप्स, पब्लिक स्पीकिंग, बट यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। कम्युनिकेट करो, ठीक है। यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन ये नहीं होना चाहिए कि आपको चांस दे दिया यूनिवर्स ने, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, बट वहां पे भी आप सही तरीके से अपनी टीम को या बाकी लोगों को बता नहीं रहे हो कि आपके दिमाग में कौन से आइडियाज हैं। वो निकाल के बाहर रखना जरूरी है। दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को इंस्पायर करना, लीड करना, दूसरे लोग आपके पीछे आपको फॉलो करेंगे, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट बीइंग फेयर, जस्टिस देना, किसी के साथ अनफेयर नहीं होना है। और अगर कोई आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो वो भी नहीं होने देना है। अंडर द टेबल पैसा लेना देना, ये सब कुछ नहीं। एथिकल चीजें करनी है, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, इम्पार्शियल रहना है, किसी को फेवर नहीं करना है, किसी फेवरेट इंसान को पकड़ के आप उसको अपनी टीम में ले रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैन एंड में या ओवरऑल मंथ में। एंड कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए आपकी जॉब में जहां पे आपको लगता है कि दूसरा कुछ बोल रहा है बट आपको समझ नहीं आ रहा है और आप अपनी चीज पे अड़े हुए हो, तो उसका भी साइड सुनने की कोशिश करिएगा। आपका टीम मेंबर हो सकता है या कोई भी इंसान हो सकता है। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन कोई भी डिसीजन लेने से पहले।
हाँ, पैसा आपके पास आ रहा है। ऑल्सो अगर आपको ओके, सो थर्ड वीक में जैसे आपके डर के बारे में बात हो रही थी, कम कॉन्फिडेंस के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पे आप सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हो, रेकी इन्फ्यूज्ड सिट्रीन क्रिस्टल ले सकते हो, या फिर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क किया जा सकता है थ्रू रेकी सेशंस। मिनिमम 21 सेशंस होते हैं। आपको अगर पैसे को मैनिफेस्ट करना है, स्विच वर्ड्स भी हैं, पाइराइट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी है। ठीक है, फोर्थ वीक आपका सॉर्टेड मुझे दिख रहा है। फोर्थ वीक में एज सच कोई रेमेडी या किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट 3 वीक्स में थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ेगी ताकि आप चीजों में आगे बढ़ पाओ, चीजों को अच्छे से कर पाओ। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ Jan 2026, general guidance, general messages for Aries for the month of Jan 2026, general messages, general guidance for Aries for the month of Jan 2026. देखिए एरीज, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है आपके पास। जैन मंथ में इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है। हो सकता है वो आपका कोई जॉब से रिलेटेड हो, या पैसे से रिलेटेड हो, या मे बी आपने कहीं अप्लाई करा हो, वहां से कोई रिप्लाई आ रहा है, या कुछ ऐसे मेल आ रहा है, वो हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट मैसेज जिसका आप वेट कर रहे थे। ऑल्सो कोई नई चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे नई चीज की शुरुआत थर्ड वीक में दिख रही है। इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, मेक श्योर कि उसकी फुल नॉलेज हो आपको, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस चीज के, एक नींव जो है उस चीज की खड़े कर रहे हो आप, या फाउंडेशन जो है वो बेस सॉलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा काम करा और फिर एक नई चीज स्टार्ट करने चले गए। उसकी थरो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि कम काम करके काम चला लेंगे, हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वो भी तो आधा काम करके इतने आगे तक पहुंच गया है, मे बी उसके लिए वो वर्क कर रहा है अभी के लिए, आपके लिए इट वोंट वर्क। ठीक है, सो यू हैव टू गो द डिस्टेंस। दूसरे लोग अगर रेस में आधा भाग रहे हैं और उसके बाद जीत रहे हैं, या आगे निकल रहे हैं, या उनको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिल रहे हैं, सेम थिंग वोंट वर्क फॉर यू। यू विल हैव टू रीच द एंड पॉइंट। आपको आखिर तक भागना पड़ेगा, अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत सॉर्ट ऑफ केओस या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन द मंथ ऑफ जैन, जहां पे आप चीजें सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो और आपके आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि लाइक इतना भी सही करने की जरूरत नहीं है, या इतना भी मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कई लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है कि आप या कोई तरीके से काम करने की कोशिश करे, क्योंकि वो तरीके से नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को लेकर थोड़ा क्योटिक हो सकती हैं चीजें, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। बट जैसा मैंने पहले बोला, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखनी है आपको, अपना एजेंडा क्लियर होना चाहिए, दूसरा जो बोल रहा है उसको बोलते रहने दें। कई चीजें आपके किस्मत में लिखी हैं, कई चीजें आपकी किस्मत में नहीं लिखी हैं। जो नहीं लिखी है उसमें आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, पहले गिव अप नहीं करना, मेहनत करिए, बट इन द एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट प्रोबेबली दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी, और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और किसी और चीज की तरफ मेहनत करनी चाहिए, मे बी कोई और बेहतर चीज मेरे लिए लिखी है। तो फेट जो है वो आपका यही बोल रहा है, फर्स्ट 2 वीक्स में यही हमें बताया जा रहा है कि लेट गो करना जरूरी है। उस टॉक्सिक चीज को या जॉब को या डेजिग्नेशन को पकड़ के मत बैठिए ये सोच के कि नहीं नहीं मैं हैंडल कर लूंगा, मैं इस चीज में आगे निकल आऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उस चीज से फाइट मत करिए। ठीक है, इफ इट्स नॉट मेंट टू बी इट विल नॉट हैपन। इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है और लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो आई मी माई सेल्फ वाले थोड़े उसमें जोन में रहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं या मेरा जो काम करने का तरीका है वही सही है, तुम्हारा सही नहीं है। तो एक तो उसको थोड़ा सा बेटर करना है, उसको ठीक करना है। को क्रिएशन, थोड़ा टीम के साथ काम करना, एंड ऑल्सो लिसन टू योर इंट्यूशन। आप ओवर थिंकिंग की तरफ पहुंच जाते हो अपने करियर को लेकर, अपने पैसे को लेकर, बट
आपकी जो इंट्यूशन, जो आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही होती है कि भाई एरीज ये सही है या ये गलत है, आप उसको इग्नोर करते हो। जैन मंथ में लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज हमारे पास सेकेंड वीक में बहुत मेजर क्या बोलेंगे उसको, अकम्पलिशमेंट्स हैं आपकी तरफ से जो हो रहे हैं। आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, पैसा अचीव कर रहे हो, बट उसके लिए अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी है। अगर इंट्यूशन को इग्नोर करोगे देन प्रॉब्ली चीज मिलते मिलते रह जाएगी। जैन 2026 के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एरीज? कौन सा एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज इंपॉर्टेंट है फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर, कौन सा एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? Four, three, five. Goodbye. The chapter has ended. Oh my God. मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में रिलीजिंग है, लेटिंग गो है, गुड बाय बोलना है। समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट, उसको गुड बाय बोलिए और उस पर अटक मत जाइए। वही सेम चीज यहाँ पे बताई जा रही है। आपकी लाइफ में कोई चीज ओवर हो चुकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। उस पे ज्यादा एफर्ट डाल डाल के कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं उस चीज को नहीं छोड़ू, वो मत करिए। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट रिक्वायर्स यू टू से गुड बाय। इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके कि वो चीज थी पर अब नहीं है, तो उस पर सैड होना, मोन करना, इट इज ओके। बट आपके एंजल्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि भाई अब लेट गो करो और नई चीज की तरफ बढ़ो, बिकॉज नई बेहतर चीज नए साल में आपका वेट कर रही है। Repeat this mantra a few times until it begins to sink in. I allow myself to heal at my own pace. चाहे वो काम को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, हीलिंग किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। जो भी हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं, 7 मेन चक्रास होते हैं, वो पैसे, रिप्रोडक्शन, कॉन्फिडेंस, काम, हर चीज से रिलेटेड होते हैं। तो आपको उन चक्रास को हील करना जरूरी है और ये मंत्रा को, ये जो मंत्र है इसको चैंट करिए, आई अलाउ माई सेल्फ टू हील एट माई ओन पेस। 435 गुड बाय, ये आपका एंजल नंबर है एरीज। तो ये थी आपकी जैन 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर पे फोकस करा, मनी पे फोकस करा, जनरल मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए थे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी, उस पे भी मैंने फोकस करा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग। वीकली जो मैंने फोकस करा, क्या आपको वो अच्छा लगा? वीकली फोकस करूं नहीं करूं, एग्जैक्टली कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए? एंगेज करिए मेरे साथ, कम्युनिकेट करिए मेरे साथ, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और आप शेयर करिए मेरी रीडिंग्स। आपको जैसे मैं हेल्प कर पा रही हूं वैसे ही आप अपने आसपास वालों की हेल्प करो, इससे आप भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे और मेरी भी रीच बढ़ेगी। और जो मेरा एक मकसद था ये चैनल स्टार्ट करने का कि हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊं, वो मकसद भी मेरा पूरा होगा और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत खुश होंगी। तो मेरी खुशी का पार्ट बनिए, मेरी खुशी का रीजन बनिए, मेरी मोटिवेट होने का रीजन बनिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए रीडिंग्स को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।